हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोग को कुछ ऐसे सेंटेंस बताने जा रहा हूँ जो लगभग में हमें किताबों में ढूंढने से भी नहीं मिलता है। और यदि हमारे सामने ये अनुवाद के रूप में आ जाए या हमें बोलना पड़ जाए ऐसे सेंटेंसेस, तो हम सोचने लगते हैं और सोच में पड़ जाते हैं कि कैसे करें। तो आज मैं कुछ ऐसे ही सेंटेंसेस आपको बताने के लिए आया हूँ और आपको जानकर बहुत एंजॉय आएगा और बोलने में भी काफ़ी मज़ा आएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं एक एक करके। जैसे सेंटेंसेस के बीच में कभी कभी आता है तो, यही तो छोटा सा हमें आश्चर्य कर देता है या हमें सोच में पड़ा देता है कि कैसे इसको करें। यह सेंटेंस में बीच में आ जाता है तो, ये वही तो है। मतलब किसी के बारे में हम लोग कहते हैं, जैसे किसी को देखते हैं तो कहते हैं कि ये वही लड़का तो है, ये वही लड़की तो है। तो इसी सेंस में ये कहा गया है, ये वही तो है या मैं ही तो हूँ, मैंने ही तो इस काम को किया है। मैं अंग्रेज़ी जानता तो हूँ, जैसे हम किसी काम को कहते नहीं, मैं करता तो हूँ, ये तो है, वो तो है। ऐसे ही कुछ सेंटेंसेस हैं ये सब। मैंने तुम्हें पैसे दिए तो थे। तो चलो देखते हैं पहले वाले सेंटेंस को। ये वही तो है, तो इसको इट से शुरू करते हैं हम लोग। इसमें इट का प्रयोग होता है। तो इट इज ही, इट इज़ ही। जैसे हम किसी लड़की के बारे में बात करते हैं कि यह वही तो है, तो हम इसको लिख सकते हैं इट इज़ ही, ये वही तो है। जैसे इसमें लिखा है कि मैं ही तो हूँ, तो इसमें इट और इज़ का प्रयोग करते हैं बस, ना एम ना आर ना किसी चीज़ का। तो इट इज आई, या आप मी भी लिख सकते हैं, यहाँ हिम भी लिख सकते हैं, दोनों करेक्ट है। ठीक है। अब जैसे सेंटेंस से थोड़ा बड़ा है कि मैंने ही तो इस काम को किया है। जैसे हम कभी कहते नहीं, मैंने ही तो इसको काम को किया है, तो वैसे ही है, मैंने ही तो इस काम को किया है। पहले लिखेंगे इट इज़ मी, मैं ही तो हूँ। इसको दो सेंटेंसेस बनाते हैं। पहले बना लेंगे इट इज मी, मैं ही तो हूँ। हु हैव डन दिस वर्क। क्योंकि इस काम को किया है ये प्रेजेंट परफेक्ट में, इसीलिए हम लोगों को यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट में बनाना होगा। हु हैव डन दिस वर्क, जिसने इस काम को किया है। इट इज़ मी, मैं ही तो हूँ। अब जैसे मैं अंग्रेज़ी जानता तो हूँ, तो इसमें डू या डज का प्रयोग करते हैं, बाकी सेंटेंस वैसे ही रहता है। तो के लिए डू या डज प्रयोग करते हैं। जैसे मैं है तो आई लिख देंगे, आई। अब ये प्लूरल है तो इसलिए हम डू का यूज़ करेंगे, आई डू। फिर नो, नो इंग्लिश। आपको सिंपल जैसे बनाते हैं वैसे ही सिंपल बनाना है प्रेजेंट इंडेफिनिट में बस। तो के लिए डू या डज का यूज़ करना है। अब जैसे लास्ट सेंटेंस है, मैंने तुम्हें पैसे दिए तो थे, या मैंने तुम्हें पैसे तो दिए थे, एक ही बात है। तो इसको कैसे बनाएंगे, ये चूँकि ये पास्ट परफेक्ट में, इसीलिए हम यहाँ इसलिए पास्ट में, इसलिए हम यहाँ डिड या डिड का प्रयोग करेंगे। ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा आई डिड गिव यू मनी, बस। आई होप दोस्तों कि आप लोग को समझ में आया होगा। और ऐसे ही सेंटेंसेस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। एक बार फिर से रिवाइजन कर लेते हैं। जैसे ये वही तो है, इट इज़ ही या इट इज़ हिम, मैं ही तो हूँ, इट इज़ आई या इट इज़ मी, मैंने ही तो इस काम को किया है, इट इज़ मी हु हैव डन दिस वर्क, मैं अंग्रेज़ी जानता तो हूँ,
आई डू नो इंग्लिश। मैंने तुम्हें पैसे तो दिए थे। आई डिड गिव यू मनी। थैंक यू दोस्तों। अब एक सेंटेंस में आप लोग को दूंगा होमवर्क के लिए। अगर आप लोग को ये सारे सेंटेंसेस समझ में आ गए हैं तो इस सेंटेंस का ट्रांसलेशन करके कमेंट में ज़रूर बताएं।